हाय यार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन विद 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेल से शादी का पार्ट 11 बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूमिन एक ही ऑफिस में काम करने की बात कर रहे थे, जिसमें जिमिन कह रहा था युंगी से कि तुम अपनी मेहनत से मेरी ऑफिस में आओगे, मैं तुम्हें अपनी ऑफिस में नहीं ला सकता क्योंकि मेरे लिए सभी एम्प्लॉयज़ बराबर हैं। अब बहुत ज़्यादा ही युंगी को गुस्सा आता है और वो गुस्सा करके सो जाती है। जिमिन भी कुछ नहीं कहता है, वो भी उसके साथ उसे हक करके सो जाता है। और ऐसे ही नेक्स्ट डे जब युंगी कॉलेज जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है और हॉबी के साथ कैंटीन में बैठी होती है कि तभी वहाँ पर रेहान आ जाता है, जो कि कहता है कि मैंने सुना है कि तुम पार्क इंडस्ट्री में काम करने के लिए अप्लाई कर रही हो। तो युंगी कहती है हाँ। तो फिर रेहान कहता है कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि तुम पढ़ने में तो अच्छी हो नहीं, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं अपना सिलेक्शन करवा के रहूँगी और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कल तक तो मैं तुम्हें ट्रीट दूँगी, वो भी 1 हफ्ते तक, जो तुमको चाहोगे तो मैं खिलाऊँगी, और अगर हो गया तो तुम। तो रेहान बड़ी एक्साइटली कहता है ओके ठीक है। तो युंगी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट लेकिन उसको नहीं पता था कि आखिर उसके साथ होने क्या वाला है। अब युंगी से हॉबी कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था क्योंकि भाई ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे और तुम कैसे ये सब कर सकती हो। अब वो बहुत ज़्यादा ही प्राउडली कहती है कि क्यों नहीं करेंगे, मैं कहूँगी तो ज़रूर करेंगे और उन्हें करना होगा। तुम वो भी कहती है कि अगर तुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे मत कहना, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। तो युंगी कहती है कि ठीक है मत देना। तो ऐसे ही युंगी चैलेंज देकर आ जाती है और घर पहुंचती है। अब उसे कुछ बनाने का मन करता है और वो अब जानती थी कि उससे हमेशा गलतियां होती हैं, तो वो शेफ़ की मदद से कुकिंग करने लगती है और कुछ देर में वो बहुत टेस्टी सा नाश्ता बना लेती है क्योंकि वो डिनर तो बनाने जाएगी नहीं। अगर वो चली गई तो पूरा तहस नहस हो जाएगा किचन। वो जल्दी से नाश्ता बनाती है जिमिन के लिए। जब जिमिन ऑफिस से आता है तो उसे सर्व कर देती है। तो जिमिन पूछता है कि ये क्या तुमने बनाया है। तो युंगी कहती है हाँ मैंने ही बनाया है। तो जिमिन एक आईब्रो उठा कर देखता है तो कहती है कि हाँ मैंने बनाया है, बट शेफ़ की मदद से बनाया है। तो जिमिन स्माइल करता है जैसे उसे राहत मिल गई हो कि इस डिश में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब वो तुरंत ही टेस्ट करता है और कहता है बहुत अच्छा बनाया है तुमने। अब युंगी स्माइल करती है और जिमिन से कहती है कि आप पूरा फिनिश कर लीजिए, तब मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो जिमिन कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूँ अपनी कंपनी में तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और रही बात तो मैं तुम्हें पढ़ा ज़रूर सकता हूँ, तो चलो अपनी बुक्स लेके आओ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब युंगी और ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसने क्यों ये सब कहा। अब जिमिन उसे ज़बरदस्ती लेकर पढ़ाने लगता है और युंगी बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, बोर हो गई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो जाकर बहुत ज़्यादा थकने के बाद सो जाती है। और जिमिन स्माइल करता है और उसके लिप्स पर किस करता है और जिमिन को युंगी किस बैक कर रही थी। दोनों किस करके और प्यार से किस करके सो जाते हैं। जिमिन बिना युंगी की मदद के, ये युग है बिना युंगी की इजाज़त के आगे नहीं बढ़ना चाहता है, इसलिए वो सिर्फ किस करके ही सो जाता है। और वो बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में था
यूंगी भी अब सो चुकी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब हॉबी और यूंगी का एग्ज़ाम होता है जिसके लिए दोनों प्रिपेयर होते हैं। अब उन्हें कंपनी में इंटरव्यू देने जाना होता है। ये किसी एग्ज़ाम से कम नहीं होता है। दोनों ही रेडी हो जाते हैं। जिमिन उन दोनों के लिए कार बुक कर देता है जो कि उसी की होती है। जब से हॉबी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तब से जिमिन हमेशा ही केयरफुल रहता है अपनी फैमिली के लिए। वो किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता। इस वजह से वो अपने ड्राइवर से इन दोनों को ऑफिस छोड़ने के लिए कहता है। आज इन दोनों का इंटरव्यू होता है और ये दोनों ही जाते हैं इंटरव्यू देने। जिमिन अपनी कार अलग लेकर जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यार से जाते हैं और ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में जाकर ऑफिस को देखकर क्योंकि तो शौक ही रह जाती है क्योंकि ऑफिस इतना ज़्यादा बड़ा और लग्जरियस था कि यूंगी और हॉबी दोनों ही शौक थे। वह तो ऑफिस उन्हीं लोगों का है लेकिन वो लोग कभी आए नहीं हैं। अब इन दोनों के इंटरव्यू के लिए मैनेजर जो भेज देती है इंटरव्यू रूम में जहाँ पर असिस्टेंट बैठा होता है जिमिन का, जो कि बहुत ज़्यादा ही पोलाइटली उन दोनों से क्वेश्चन पूछता है। उन दोनों की प्रोफाइल चेक करता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि दोनों ही फेलियर होते हैं। अब वो शॉक हो जाता है और साफ मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि ये दोनों जिमिन की सिस्टर और वाइफ हैं। तो इस वजह से यूंगी मुँह बनाकर बहुत ज़्यादा गुस्से में घर वापस लौट जाती है और साथ में हॉबी भी। हॉबी को तो पता ही था कि यही होने वाला है और बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाते हैं दोनों। और अगले दिन जब ये लोग स्कूल में जाते हैं तो रेहान खड़ा होता है और कहता है क्या तुम दोनों का हो गया सिलेक्शन? तो यूंगी कहती है नहीं आज नहीं हुआ, हम लोग कल भी ट्राई करेंगे। तो रेहान कहता अब तो तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी, कल का कल देखेंगे, फिलहाल तो तुम मुझे पार्टी दो। अब यूंगी को ट्रीट देनी पड़ती है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो जिमिन से ठीक से बात भी नहीं करती है जिससे जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऐसे ही एक दिन यूंगी जिमिन को मनाती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे उस कंपनी में जॉब दे दो प्लीज़। तो जिमिन हार मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम दोनों का एडमिशन अपनी कंपनी में कर लूँगा और तुम दोनों मन लगा कर काम करोगे। तो यूंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फटाक से जिमिन को किस कर लेती है जिससे जिमिन स्माइल करता है और उसे कस कर पकड़ लेता है और कहता है इतने से काम नहीं बनेगा। अब वो फिर से अब जिमिन यूंगी को बहुत ज़्यादा ही प्यार से डीप किस कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। यूंगी भी एंजॉय कर रही थी। अब यूंगी कॉन्फिडेंट हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि अब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वजह से वो चैन से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जाके हॉबी से कहती है कि जल्दी से रेडी हो जा, आज हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि जिमिन ने कह दिया है। अब ये दोनों खुशी से ऑफिस जाते हैं और इंटरव्यू के लिए लाइन लगाते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ से जिमिन जा रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी अट्रैक्टिव लग रहा था। सारी लड़कियों से देखकर शौक हो जाती हैं और चौंक भी जाती हैं। रेहान भी अब आ जाता है, देखता है कि वो दोनों इंटरव्यू दे रही हैं तो वो भी अपनी प्रोफाइल्स लेकर आ जाता है। अब यूंगी को बहुत ज़्यादा जलन होती है क्योंकि जिमिन उसे साफ साफ इग्नोर मार रहा था जिसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर सामने जाती है और खड़ी हो जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग सर। तो जिमिन बिना कोई एक्सप्रेशन के उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तो यूंगी को और ज़्यादा गुस्सा आती है और वो चुपचाप सैड सा मुँह बनाकर बैठ जाती है। अब रेहान उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि बड़ी आई, वो तुम्हें नहीं देखेंगे, उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यूंगी को ये बात लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि वो मुझे अटेंशन देंगे और तुम देखना बहुत जल्द मैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करूँगी और उनके अटेंशन को ग्रैब करूँगी। तुम बस देखते जाओ।
अब रेहान बहुत ज़्यादा स्माइल करके कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो इतना ज़्यादा हैंडसम और हॉट है, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे जाल में कभी फंसने वाले नहीं। माना तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट और सेक्सी हो, बट उन्हें पटाना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। अब युंकी को ये बात बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग लगी। अब वो सोच चुकी थी कि अब वो जिमिन्स को इस बात के लिए भी मना कर रहेगी। ओके बाय यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर जिमिन युंकी की बात मानता है या फिर नहीं। ओके बाय यार मिस।